आप सभी का स्वागत करती हूँ। हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है, इसका शुभारंभ, इसका आरंभ मैं चाहती हूँ कि हम सब गायत्री मंत्र के साथ करें। पहली बार मैं ऐसा कर रही हूँ। क्यों? इसका कारण आपको पता चलेगा 1 मिनट बाद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज के वीडियो का शुभारंभ पहली बार मैंने गायत्री मंत्र से किया है। अन्यथा मैं मन में गायत्री का जप करती हूँ, उसके बाद वीडियो को ऑन करती हूँ। ये ऐसा इसलिए ऑन स्क्रीन गायत्री मंत्र के जाप से इसलिए आरंभ किया है क्योंकि आज का वीडियो इसी पर होने वाला है और बहुत विशेष होने वाला है। हो सकता है कि इसके 2-3 एपिसोड बनाने पड़े। और ये वो ऑन हो चुका था। यहाँ पर एक बहुत सुंदर गायत्री का ये देखिए, वैज्ञानिक पक्ष दर्शाने के लिए एक बहुत सुंदर चित्र है। ये एक तरह की मशीन है। इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी। और इसके पहले ये बता दूं कि जब गायत्री मंत्र की बात आती है, कोई आज से तो आती नहीं है ना। ये जो शांति कुंज हरिद्वार है, इसके ये तो 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं, लेकिन गायत्री तो अनादिकाल से चली आ रही है ना। तो गायत्री को शांति कुंज परिवार का कहकर कि नहीं ये तो उनका है, ये तो हिंदुओं का है, इस तरह की बेकार बातों में न जाकर हम गायत्री के तत्व की तरफ चलते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यानी गुरुदेव ने क्या किया है, गायत्री को सर्व सुलभ कराया है। गायत्री के बारे में पहले कहा जाता था कि औरतें नहीं जप सकती, है ना। गायत्री के बारे में बहुत सारे मिथ थे। इसके बारे में कहा जाता है, माना जाता है और ये साबित हो चुका है, गायत्री एक ऐसा शक्तिशाली महामंत्र है जो सब मंत्रों से श्रेष्ठ है। 24 शक्तियों को देने वाला है। इसके अलावा भी बहुत रिद्धि सिद्धियां, बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन कलयुग में इसे सिद्ध कौन करे। बात तो ये भी है कि इतनी सात्विकता, इतनी शुद्धता, इतनी तपस्या, इतना ध्यान हम में से है किसके पास। तो मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दे की बात यह है कि मैं सुनती रहती हूँ, कानों में सब बातें जाती हैं कि तो हिंदुओं का मंत्र है ना, इसे ईसाई नहीं पढ़ सकते, सिख नहीं पढ़ सकते। देखिए, ये तो बात हो गई कि मोनोपोली वाली, कि हमने किसी चीज का ट्रेडमार्क करा देना है ना, उसे कॉपीराइट उसका ले लेना, किसने पहले ले लिया। जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, तो उन वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कभी ये तो नहीं कहा जाता कि भौतिक विज्ञान का ये प्रयोग हिंदुओं का है, या आइंस्टाइन का ये एक्सपेरिमेंट ये क्रिश्चियंस का है ना। ऐसा उसको धर्मों में नहीं बांटा जाता। वैज्ञानिकता किसी धर्म की नहीं होती है ना। वैज्ञानिकता स्वयं में एक धर्म है, अध्यात्म स्वयं में एक मार्ग है। ठीक है, तो अध्यात्म के साथ विज्ञान को जोड़ा क्योंकि उसमें शोध हुए। तो जब शोध हुए तो गायत्री पर जो शोध का श्रेय जाता है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को जाता है। इससे पूर्व गायत्री मंत्र तो था, लेकिन उस पर शोध नहीं हुआ था। शोध कार्य न होने से बहुत सारे मिथ जो चले आ रहे थे, चलते चले आ रहे थे। बहरहाल, तो अभी मेरे कुछ बहुत सारे मित्र होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, तुम गायत्री की फॉलोअर हो, या तुम्हारे यहाँ 3 पीढ़ियों से या जो भी है गायत्री चला आ रहा है, तो तुम गायत्री की बात करती हो और लोगों से भी इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी बात को हमेशा कहती हूँ कि नकारिए और स्वीकारिए दोनों मत, है ना। न्यूट्रल पोजीशन, जो माइंड की जो न्यूट्रल पोजीशन होती है, दिस इज द बेस्ट पोजीशन। आज मेरे साथ कैलाश बाबू जी हैं फिर से, और वो दिखाएंगे। उन्होंने कुछ पुस्तकें, मेरे आग्रह पर उन्होंने कुछ पुस्तकों का निर्धारण किया है जो गायत्री से संबंधित हैं। तो वो पुस्तकें जो गायत्री से संबंधित हैं वो उन्हें आप जानिए, है ना। आप अगर यदि आप किसी विषय को नकारना चाहते हैं, यदि आप कहते हैं कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि नहीं है ना, इसके समकक्ष बहुत सारे मंत्र हैं, तो आपकी बात ठीक हो सकती है। मैं कहती हूँ कि आपकी बात 100% ठीक हो सकती है कि गायत्री मंत्र का कोई महत्व नहीं है ना, किसी भी मंत्र का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए आपको कुछ तर्क तो रखने होंगे। आपको उसके जो सहमति के लिए कि ये मंत्र विशेष है, सर्वोपरि है,
मंत्र शिरोमणि है, इसके विषय में, इसके फेवर में जो तर्क रखे गए हैं, जो शोध रखे गए हैं, उन्हें जानने के बाद ही तो आप उसे नकारेंगे, अन्यथा आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो क्योंकि न्यूट्रल रहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं कहलाता है, अंधविश्वासी नहीं कहलाता है। बिना, बहुत अच्छी बात कहने जा रही हूं मैं, कि बिना किसी बात को जाने नकार देना, ये भी अंधविश्वास की ही श्रेणी में आता है। जिस प्रकार बिना जाने स्वीकार कर लेना है ना, तो बिना जाने नकारना या स्वीकार करना, ये दोनों ही अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम अध्यात्म विज्ञान को, किसी बात को मानो मत, तुम पहले उसका अध्ययन करो। और उस अध्ययन के लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का गायत्री महाविज्ञान उन्होंने लिख दिया है। गायत्री महाविज्ञान हम पूरा नहीं पढ़ सकते, तो कैलाश बाबू जी मेरे साथ अभी आने वाले हैं, और बहुत वो ऐसी दिव्यात्मा और ऐसी पवित्र आत्मा, और मैं उनके बारे में जितना कहूँ कम है, उनका अध्ययन भी बहुत है। तो वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सबके लिए कुछ खास पुस्तकें प्रिस्क्राइब करेंगे, जो बहुत छोटी छोटी हैं, 50-50 पन्नों की भी नहीं होंगी, और वो भी तब जब आप जानना चाहें। हमारी तरफ से किसी के लिए ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो अगला वीडियो नहीं देख पाएंगे। मैं आप लोगों से ऐसे ही मित्रवत रहूंगी, ऐसे ही प्रेम करती रहूंगी, और आप लोगों के साथ चलती रहूंगी, क्योंकि किसी से कुछ मनवाना इस चैनल का मुद्दा नहीं है। इस चैनल का जो काम है वो है मेरी अनुभूतियां, जो मैंने महसूस किया यहाँ आकर, उनको प्रसारित करना, है ना, या फिर व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या महसूस करती हूँ, अध्यात्म विषयक मेरी क्या अनुभूतियां हैं, उन्हें प्रसारित करना है। किसी से कुछ मनवाना कहलवाना नहीं है, और ये सभी धर्म के लोगों के लिए है। सभी का स्वागत है। तो आइए मैं उन पुस्तकों की ओर ले चलती हूँ। कैलाश बाबू जी, आपका बहुत 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 मैंने आपकी ओर मोड़ दिया है। अब कृपया आप हमारे श्रोताओं के लिए वो जो खास पुस्तकें लेकर आए हैं वो दिखाएं और थोड़ा उसके बारे में बताएं। सभी को प्रणाम। जैसा कि अभी प्रज्ञा बहन ने बतलाया कि गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है, जिस पर गुरुदेव ने शोध किए हैं, और यहाँ पर एक गुरुदेव चाहते हैं कि विज्ञान का और अध्यात्म का समन्वय किया जाए। अध्यात्म का वैज्ञानिक, इसके लिए यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट ध्वनि विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर प्रयोग करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये गायत्री का वैज्ञानिक आधार है। ये किसी धर्म का, किसी जाति का या किसी देश का मंत्र नहीं है, पूरे विश्व मानवता का मंत्र है। गायत्री का वैज्ञानिक आधार, इसमें पूरा उन्होंने साइंटिफिक दिए हैं कि गायत्री के मंत्र के उच्चारण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी है कि हम आपको प्रैक्टिकल बताएं, जो हमारे ये अभी ऑन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें शरीर के जो 24 शक्ति केंद्र हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो कौन से 24 केंद्र हैं जहां पर प्रभाव पड़ता है। आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। यदि आप नए हैं, यदि आप गायत्री के संबंध में जिज्ञासा रखते हैं, तो आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, और मैं आगे भी इसको फिर से दिखा दूंगी। अब आते हैं दोबारा कैलाश बाबू जी की तरफ। वो पुस्तकें, अच्छा, हम क्योंकि साहित्य प्रसार केंद्र में है तो पीछे लोगों का आवागमन भी दिख रहा है, उसका भी आनंद लेते रहिए। और हाँ, मैं बात पर आती हूँ। तो वो जो पुस्तकें कि वैज्ञानिक उसका जो पक्ष जानना चाहते हैं, तो उसकी अलग पुस्तक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको। अच्छा, उन पुस्तकों का जो बैक साइड में नंबर है वो भी मैं आपको अगर आप लोग मांगेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। और इसके अलावा आइए मैं उनकी तरफ चलती हूँ सीधे। जैसे कि अभी आपने ये चित्र में देखा, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। सब शास्त्रों का जो सारांश है इन एक एक अक्षर में भरा पड़ा है। गुरुदेव ने एक एक अक्षर पर एक एक पुस्तक लिखी है। ऐसी 24 पुस्तकों का एक सेट है पूरा। गुरुदेव ने अपने शोध के आधार पर और ऋषियों से जो ज्ञात हुआ उनको, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है और यही गुरु मंत्र है। ये किताब आप पढ़िए, अनादि गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र।
गुरुदेव ने चूँकि इस पर सबको बताना था तो उन्होंने स्वयं ने इसको सिद्ध किया। इसकी 24 साल तक साधनाएं की और उन साधनाओं के बाद में जो गायत्री को उन्होंने जाना और समझा, उस पर पूरा एक बड़ा ग्रंथ, जैसा कि पहले भी आपको बताया होगा, गायत्री महाविज्ञान, मतलब द ग्रेट साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ गायत्री बतलाई है। गायत्री मंत्र की इतनी विलक्षण शक्ति होती है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं। ये एक किताब है गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति। यानी मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, मंत्रों में तो शक्तियाँ होती है, लेकिन गायत्री मंत्र में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस पर तो वैज्ञानिकों ने यह भी बतलाया है कि इसके उच्चारण से सबसे ज़्यादा कंपन पैदा होते हैं। जैसे एक रशियन वैज्ञानिक ने बताया था, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 1,10,000 कंपन प्रति सेकंड इसके होते हैं। वाह! ये उसमें उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, इन पुस्तकों में जब हम एक सीधी सी खोजी होंगे, हमें छोटा सा अगर कोई सामान लेना होता है तो मार्केट में हम उसकी ब्रांड, जब तक हमें अगर ब्रेड भी खानी होती है ना, तो जिस ब्रांड की खाते हैं उस ब्रांड की नहीं मिलती तब तक हम ढूंढते हैं, है ना। कपड़े पहनते हैं, हम मोजे पहनते हैं, हम सर में तेल लगाते हैं, तो उसका ब्रांड अपना पसंदीदा ढूंढते हैं। तो क्या हमें अपनी संबंधित ज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए? तो थोड़ा सा जिज्ञासु हमें होना चाहिए। जब तक हम खुद मेहनत करके नहीं ढूंढेंगे, उनका महत्व भी नहीं समझेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें अगर आप भूल रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं। हाँ, आप आगे तो अगली पुस्तक के विषय। हाँ, कि ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो गायत्री साधना से प्राप्त न हो सके। मतलब जैसे कहते हैं ना, गायत्री को उन्होंने कहा कि ये अमृत है, ये पारस है, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है। इस पर गुरुदेव ने एक किताब ही लिखी है, अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की प्राप्ति गायत्री उपासना से। और पारस का मतलब ये भी होता है कि जैसे कहते हैं कि लोहा यदि पारस को छू जाता है तो वो सोना बन जाता है। गुरुदेव ने भी कहा कि हमारा लोहे जैसा अनगढ़ जीवन गायत्री उपासना करने के बाद में जो है सुगढ़ बन जाता है, सोने की तरह चमकदार बन जाता है। क्योंकि गायत्री उपासक जब गायत्री साधना शुरू करता है तो सबसे पहला उसके क्या सद्बुद्धि का उद्घाटन होता है, उसके अंदर सद्बुद्धि आती है। गायत्री तो धन भी देती है, शक्ति भी देती, सब कुछ देती, लेकिन सबसे पहले वो सद्बुद्धि देती है। और सद्बुद्धि जहाँ आ गई व्यक्ति में तो फिर तो जीवन बदल गया। इसमें कुछ साधनाएं बताई है गुरुदेव ने, प्रत्यक्ष फलदायी साधनाएं, मतलब जिनका फल एकदम प्रत्यक्ष है, आपको इसमें कोई डाउट की जरूरत नहीं है। आप करो, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी, क्या आप करके देख लीजिए और स्वयं जानेंगे इसके लिए। तो ये जो अनादि गुरु मंत्र गायत्री जो है, इसमें बतलाया है कि लोगों ने बहुत विवाद फैला दिया कि ये तो ब्राह्मणों का मंत्र है और ये स्त्रियाँ नहीं जप सकती। अरे मंत्र तो मंत्र ही है, उसमें क्या अभी जैसे बिजली का करंट है, इसको कोई भी हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा। उसमें ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण हाथ लगाएगा तो उसको नहीं करंट लगेगा और दूसरे को लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा साइंटिफिक गुरुदेव ने सिद्ध किया है। और आज पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग गायत्री उपासक हैं। अभी जब डॉक्टर चिन्मय पंड्या गए थे ब्रिटिश, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री ने इनका स्वागत किया, तो स्वागत में गायत्री मंत्र का उच्चारण अभी वीडियो पे आया था। तो ये है कि गायत्री के संबंध में कई भ्रांतियां हैं। इसके लिए गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, वो किताब में लाई नहीं, गायत्री विषयक शंका समाधान। वाह! बस इस किताब को यदि फिर से सुन लीजिए, गायत्री विषयक शंका समाधान, बस उस किताब को पढ़ लेंगे तो आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। तो एक काम करती हूँ कि 13-14 मिनट का वीडियो हो चुका है और काफी गर्मी भी है, क्योंकि यहाँ पर खुले में हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना किसी संसाधन के ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, जैसे प्रकृति बस अंतः प्रकृति के इशारे पर चल रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और एक काम करती हूँ कि इसका जो द्वितीय भाग है वो बनाती हूँ, और जिन पुस्तकों का जिक्र किया है बाबूजी ने यहाँ पर, उन पुस्तकों को दोबारा उसमें दिखा दूंगी, उनके नंबर्स बता दूंगी, और यदि वो ऑनलाइन है तो वो भी मालूम करके, क्योंकि जो लोग खरीद के नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो वो भी मालूम करके मैं वो भी डिटेल आप लोगों को बता दूंगी। और साथ में वो जो आप लोगों को चित्र दिखाया था 24 शक्ति केंद्र वाला, वो चित्र भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये वीडियोस जाहिर सी बात है कि किसी डेली सोप की तरह इंटरेस्टिंग तो बनने वाले हैं नहीं ना, है ना, क्योंकि ज्ञान इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ज्ञान मतलब बुद्धि को आनंद देने वाला विषय नहीं है ज्ञान।
ज्ञान तो बुद्धि को स्थिर करने वाला है ना, बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर बढ़ने वाला है, बुद्धि से विवेक की ओर बढ़ने वाला है, वो तो शांति की ओर ले जाने के लिए है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज की तलाश में है, स्थिरता की, आनंद की, वास्तविकता की, सत्य की, तो आप हमारे चैनल के साथ रहिए। और आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाएं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनवाएंगी और आप लोगों के सामने ले आएंगी। मेरी इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, योगदान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की शुभकामनाओं का है जो इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इतने कम टाइम में आप लोग, जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं और इन वीडियोस को देखते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके द्वितीय भाग में आपसे मिलती हूँ। शुक्रिया।